मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। महालिंगपुर पौरसभा चुनाव सदस्यों ने किया हाई ड्रामा वीडियो वायरल। कल बागलकोट जिले के महालिंगपुर में पौरसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्थानों के लिए चुनाव हुआ। इस मौके पर बीजेपी सदस्य कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं कहते हुए बीजेपी के सदस्यों ने पौरसभा के सामने हंगामा किया। इस मौके पर तेरदाल के बीजेपी विधायक सिद्धू सऊदी ने अपने ही पक्ष की सदस्य के साथ खींचातानी करने का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। एक महिला के साथ ऐसे व्यवहार को लेकर बहुत से लोगों ने इस घटना की मजम्मत की है। एक औरत से खींचातानी करना बीजेपी की संस्कृति दर्शाती है। डीके शिव कुमार। कल बागलकोट जिला महालिंगपुर पौरसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव हुआ। इस मौके पर एक हाई ड्रामा हुआ जिसमें तेरदाल के बीजेपी विधायक सिद्धू सऊदी ने महिला सदस्य के साथ खींचातानी की। इस मुद्दे को लेकर आज बेंगलुरु में सदाशिव नगर के अपने निवास में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नायक डीके शिव कुमार ने कहा कि एक महिला पर इस तरह से हमला करना बीजेपी की संस्कृति को दर्शाता है। दूसरे मामलों में पुलिस स्वयं प्रेरित होकर शिकायत दर्ज करती है, मगर इस मामले में पुलिस खामोश बैठी है। यह सही है या गलत, इसको मैं सीएम पर छोड़ता हूं, बताया केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने। बेंगलुरु की रेखा केमिकल फैक्ट्री में आग परिहार की मांग। कल बेंगलुरु के वसागुड्डहल्ली में स्थित रेखा केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी। सैनिटाइजर और दूसरे केमिकल तैयार करने वाली इस फैक्ट्री में आग लगने से कई वाहनों सहित फैक्ट्री के बाजू स्थित फर्नीचर की दुकान को आग लगने से काफ़ी नुकसान हुआ। अग्निशामक दल के करीब 300 सिब्बंदियों ने आग बुझाने का काम करीब 25 घंटे तक किया। आज भी धुआं उठता दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि फैक्ट्री के मालिक फरार हैं। फैक्ट्री के आसपास स्थित करीब 50 घरों को खाली करवाया गया है। पास ही ड्राइव जी नामक वाहन किराए पर देने वाली कंपनी है। यहाँ खड़े किए गए 2 कार सहित 8 बाइक आग की भेंट चढ़ गए हैं। बैतरायणपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है। करीब 4 करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। इस हादसे में घायल 15 लोगों को अस्पताल रवाना किया गया है। एक बैरल से दूसरे बैरल में केमिकल पहुंचाते समय चिंगारी से आग भड़की है। आज इस फैक्ट्री का जायजा लेने पहुंचे पूर्व सचिव एम कृष्णप्पा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीबीएमपी ने इस फैक्ट्री को ट्रेड लाइसेंस नहीं दिया। अधिकारियों से जांच करवाई जाएगी। उसी तरह इस इलाके में मौजूद सभी फैक्ट्रीज के दाखिले देखे जाएंगे। कुल कितना नुकसान हुआ है इसकी समीक्षा करके परिहार के लिए पहल की जाएगी, बताया एम कृष्णप्पा ने। विनय कुलकर्णी की गिरफ्तारी सियासी है। बीके हरिप्रसाद। आज धारवाड़ में विनय कुलकर्णी के घर पहुंचे एमएलसी और कांग्रेस नायक बीके हरिप्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही थी। सीबीआई से जांच करवाने की जरूरत नहीं है कहकर हाईकोर्ट ने ही कहा था, मगर फिर भी बीजेपी वालों ने अपनी सरकार बनते ही इस मामले को सीबीआई को सौंपा। बीजेपी सभी कानूनों का उल्लंघन करके अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का काम कर रही है। विनय कुलकर्णी प्रहलाद जोशी के सामने चुनाव लड़ेंगे, यही सोचकर इनको अखाड़े से हटाने के लिए बीजेपी ने चाल चली है। आरआर नगर और शिरा उपचुनाव के नतीजों पर कहा कि आरआर नगर में बीजेपी नहीं बल्कि मुनिरत्ना जीते हैं। कोविड के समय इन्होंने काफ़ी काम किया था। खैर, चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, बताया एमएलसी ने। कब खत्म होगी स्मार्ट सिटी योजना, जनता का सवाल। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना के लिए बेलगाम शहर को चुन लिया था, जिसके चलते सड़कें, फुटपाथ, ब्रिज वगैरह का काम शुरू किया गया था। काम शुरू हो के 4 साल गुजरने को आए हैं, मगर अब तक आधा काम भी नहीं निपटा। अब अचानक से काम में तेजी आई है, जिससे घूमने फिरने वालों सहित वाहन सवारों को यातायात में बाधा पैदा हो रही है। हर तरफ धूल ही धूल दिखाई दे रही है। इस स्मार्ट सिटी योजना के एमडी शशिधर इसकी जानकारी दे रहे हैं कि किस इलाके में क्या क्या बनाया जाएगा। अचानक से इस योजना के काम में आई तेजी का सबब देखा जाए तो 2019 से ही इस योजना को जारी करके करोड़ों का अनुदान दिया गया है। 2021 मार्च तक काम पूरा करने की शर्त है, वरना अनुदान वापस चला जाएगा। इसलिए काम किया जा रहा है। बहरहाल जनता को इससे तकलीफ हो रही है।
मुझको मिटाने के लिए बीजापुर से बेंगलुरु तक लोग इंतजार में हैं। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ आज बीजापुर के बाहरी इलाके में बनाए जाने वाले आश्रय योजना के घरों की बुनियाद कार्यक्रम में भाग लेकर मीडिया से बात करते हुए नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने अपने विरोधियों से मुखातिब होते हुए कहा कि मुझको सियासी तौर पर खत्म करने के लिए कुछ लोग बीजापुर से बेंगलुरु तक इंतजार में हैं, मगर मुझको खत्म करना मुमकिन नहीं है। मेरी एक मार्च से 10 कारपोरेशन को अनुदान मिला है। मेरे बयान के कारण ही ऐसा हुआ है। वसती सचिव सोमन्ना के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, जिसको कट पेस्ट करके लोगों ने धूम मचाई थी, मगर हम परिवार की तरह हैं और परिवार में झगड़े होते रहते हैं। पटाखों पर निषेध को लेकर एक बार फिर सरकार पर भड़के बसनगौड़ा पाटिल ने कहा कि सिर्फ हिंदू समुदाय के त्योहारों में ही ऐसा आदेश आता है। इस मामले को लेकर मैं सीएम से बात करूंगा। उसी तरह इस बार की दीपावली आपके लिए खुशी लाएगी या नहीं, इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 25 नवंबर तक इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, बताया विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने। जात रुपया गुंडागर्दी की सियासत कुछ नहीं चलेगी। ईश्वरप्पा आज गदग में साबरमती आश्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। ग्रामीण अभिवृद्धि सचिव के.एस. ईश्वरप्पा ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि डी.के. शिवकुमार और सिद्धरामैया झूठ की सियासत कर रहे हैं। उपचुनाव तक यही कहते आए हैं कि सीएम बदला जाएगा। पिछले कई सालों से कांग्रेस जनता को भटकाने का काम करती चली आ रही है। अब ये सब छोड़िए, अपनी गलती पर जनता से माफी मांगिए, कहा ईश्वरप्पा ने। डी.के. शिवकुमार पर कहा कि अध्यक्ष होने के बाद ये पहला ही चुनाव हार गए। जात और रुपये के नाम पर जनता को भटकाते हुए खुद ही भटक गए हैं। डी.के. शिवकुमार हार के बाद भी ये कह रहे हैं कि हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, बताया ईश्वरप्पा ने। चुनाव में जनता ने कांग्रेस को ठुकराया है। नलिन कुमार कतील आज मंगलुरु के बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने कहा कि कांग्रेस के मगरमच्छ के आंसू और ड्रामे को जनता समझ गई है। चुनाव आने पर जात का मुद्दा उठाने का ये हमेशा काम करती आई है, मगर आर नगर और शिरा में कांग्रेस के ये हथकंडे काम नहीं आए। जनता जागरूक हुई है और 2 साल येडियुरप्पा को ही सीएम पद पर रहने के लिए जनता ने आशीर्वाद दिया है। तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी अपनी जीत का परचम लहरा रहा है। सारा देश मोदी जी का समर्थन कर रहा है। मोदी की हवा कहाँ है कहने वाले सिद्धरामैया अब कहाँ हैं। पहले वरुणा, सिरा, आर नगर के बाद अब इनको जनता बादामी से भी भगाएगी, कहा नलिन कुमार कतील ने। हर रोज 22 करोड़ का दान, अजीम प्रेमजी का बड़ा काम। 2019-20 में दान करने वाले व्यक्तियों में पहले नंबर पर पहुंचे हैं विप्रो कंपनी के मालिक अजीम प्रेमजी। प्रेमजी ने सालाना 7,904 करोड़ दान किया है, जिसका मतलब रोज 22 करोड़ का दान किया है। 2019-20 में HCL टेक्नोलॉजी के स्थापक नाडर ने सालाना 795 करोड़ का दान किया था। इसकी जानकारी हुरून और एडेलग्यू फाउंडेशन की रिपोर्ट में दी गई है। पिछले साल प्रेमजी ने 426 करोड़ दान दिया था और दूसरे नंबर पर थे। इस बार कुल 458 करोड़ का दान देकर मुकेश अंबानी तीसरे स्थान पर हैं। कोविड वायरस के नियंत्रण के लिए दान देने वालों में टाटा सन्स सबसे आगे है। इन्होंने कुल 1500 करोड़ दान दिया है। प्रेमजी ने इसके लिए 1125 करोड़ दान दिया है। अंबानी ने 510 करोड़ का दान किया। प्रेमियों ने जहर पीकर की आत्महत्या। एक युवा जोड़े की आत्महत्या की घटना रायचूर जिला शिरवार तालुका के मल्लत ग्राम के बाहरी इलाके में घटी है। कहा जा रहा है कि 20 साला महेश और 19 साला अक्षता एक दूसरे से प्यार करते थे, जो अलग समुदाय के थे। कल से अक्षता लापता थी। अब इन दोनों की लाशें बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि अक्षता के पोषकों ने अक्षता की शादी पिछले दिनों ही तय की थी। इसी कारण आत्महत्या कर लेने की शंका जताई जा रही है। सिरवार पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज।
घर के पिछले हिस्से में गांजा बोने वाले पुलिस की गिरफ्त में। घर के पीछे के हिस्से में गांजा बोने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने की घटना मैसूरू जिला प्रियापट्टन तालुका के हरवे ग्राम में घटी है। पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक्साइज पुलिस ने हुच्चेगौड़ा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करके इसके घर से करीब 8 किलो वजनी 8 फुट लंबा गांजे का पेड़ जब्त कर लिया है। ड्रग्स मामले में कार्रवाई जारी रहेगी। गृह मंत्री आज बेंगलुरु में नेरहा योजना के तहत पुलिस विभाग को 751 टू व्हीलर वाहन लोकार्पण कार्यक्रम में बात करते हुए गृह मंत्री बसवराज बोम्माई ने कहा कि राज्य को ड्रग्स मुक्त किया जाएगा। इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम येडियुरप्पा पुलिस विभाग की काफ़ी मदद कर रहे हैं। पुलिस के कल्याण के लिए हमेशा सरकार तैयार है। कानून सुव्यवस्था को बरकरार रखना पुलिस की ड्यूटी है, जिसे पुलिस बखूबी निभा रहे हैं। साइबर अपराधों पर भी काफ़ी चौकसी बरती जा रही है। इन मामलों पर काबू पाने के लिए आरबीआई सहित फेसबुक और सोशल मीडिया के जिम्मेदारों से चर्चा की जा रही है, बताया गृह मंत्री ने। इस कार्यक्रम में सीएम येडियुरप्पा सहित और भी लोग मौजूद रहे। घर बैठे दर्शकों के लिए खुशखबरी। 4TV न्यूज़ और बी न्यूज़ नेशन अब आप देख सकते हैं आपके अपने टीवी स्क्रीन पर पठान केबल नेटवर्क NXT सेटअप बॉक्स में चैनल नंबर 132 पर। तो आज ही संपर्क कीजिए आपके मनपसंद चैनल को देखने के लिए। पठान केबल नेटवर्क बीजापुर, मोबाइल संख्या 8070340365 और 7411718018 पर। इसी तरह टाटा स्काई बॉक्स चैनल नंबर 1479 BRDS सेटअप बॉक्स में 802 पर देश, दुनिया और कर्नाटक राज्य के साथ साथ बीजापुर से जुड़ी हर अहम खबरें कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में देख सकते हैं आप। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।